रांची के बहुचर्चित मिसिंग सिस्टर के मामले में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है। हिंदपीढ़ी की रहने वाली दोनों युवतियों को रांची पुलिस ने आरपीएफ और कर्नाटक पुलिस की मदद से कर्नाटक से बरामद कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी सहित 5 को किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने बताया कि 11 जनवरी को हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से 2 सगी बहनें के लापता होने की खबर पुलिस को मिली थी और उन बहनों की आखिरी फ़ोन कॉल के बिना पर परिवार वालों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। मामले की शिकायत मिलने के तुरंत बाद रांची पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया, जो रात भर विभिन्न जंगलों पहाड़ों में लड़कियों को ढूंढते रहे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे अन्य खुलासे होने लगे। पुलिस को क्लू मिला कि लड़कियों ऑटो से नहीं बल्कि अल्टो कार से गई थी, फिर ट्रेन से ट्रैवल कर रही हैं। सूचना मिलने के बाद कई ट्रेनों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। रांची पुलिस, कर्नाटक पुलिस और आरपीएफ की मदद से आरोपियों तक पहुंची। लड़कियों के द्वारा जो अपने पिता को रोते हुए कॉल किया गया था, पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों के बहकावे में आकर वह झूठा कॉल था। शुरुआती पूछताछ में यह बातें निकलकर सामने आई है कि अभियुक्त का गुमशुदा हुई लड़की से प्रेम संबंध था। वहीं युवतियों के बारे में पुलिस ने बताया कि अभी काफी वह घबराई हुई हैं, लेकिन पुलिस की देखरेख में है और जब उनकी स्थिति सामान्य होगी तो फिर उनका 164 का बयान दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद और भी चीजें बेहतर तरीके से सामने आ सकेंगी। वहीं रांची एसएसपी ने स्पष्ट किया है अब आप आए, आप आइए ना, आप वीडियो बनाइए ना, वीडियो दादा मैं बना लिया, ले लेंगे आप बना रहे हैं ना। एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उनकी दोनों लड़कियों का अपहरण हो गया। उन्होंने बताया कि वे जो है कांटा टोली में मंगल टावर है, वहाँ आधार कार्ड सुधरवाने के निकली थी, पर रास्ते में से उस लड़की का फोन आया और फोन उसने बताया कि उसे ऑटो वाला उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और उन्हें किडनैपिंग करके ले जाया है। दोबारा भी जो उनका ऑडियो आया उसमें था कि वो किसी जंगल में फंसी हुई है और वहाँ से उन्हें ट्रक का लाइट दिख रहा है। इस तरह की बातें आई जो बिल्कुल अपहरण की कहानी को बता रहा था। इस बात पर जो है एक एसआईटी सीपीएसपी के नेतृत्व में मैंने गठित किया, जिसमें कोतवाली डीएसपी, सीपी डीएसपी, हमारे तकनीकी सेल के पदाधिकारी और बहुत सारे ऑफिसर, इसमें हिंदपीढ़ी के पदाधिकारी और अन्य थाना के पदाधिकारी शामिल थे। और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत और लगन से रात भर जो है जंगल, पहाड़, जो भी संभावित लोकेशन थे उसको सर्च किया। इस सर्च के दौरान जो भी इनपुट था उसके आधार पर किया गया, लेकिन जो निष्कर्ष है वो फलाफल हम लोग का शून्य रहा। फिर जब हम लोग जो है अनुसंधान करना शुरू किए और हमारी टीम ने काफ़ी दक्षता से सीटीएसपी के नेतृत्व में इस कांड का अनुसंधान किया और जब अनुसंधान में बातें परत दर पर खुली तो लगा कि अपहरण की बात सही नहीं है संभवतः। उसके बाद जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया पता चला कि ये लड़कियां जो है जब घर से निकली हैं तो किसी ऑटो पर यूज नहीं किए हैं। बाद अनुसंधान में ये आया कि ये अल्टो कार से निकली हैं और इस पूरे प्रकरण में पता चला कि वो जो लड़का जो उन्हें भगा कर ले गया था वह कर्नाटक का रहने वाला है, वो हैदराबाद में काम करता है और इनसे संपर्क में था। वह 5 जनवरी को ही यहाँ गया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए ये लोग लगातार मोबाइल तोड़ते रहे, सिम कार्ड तोड़ते रहे, केवल रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज करते रहे। इस पूरे अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस ने कई ट्रेन को सर्च किया, जिसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, गंगावती एक्सप्रेस, मंडपम एक्सप्रेस, इससे बहुत सारे ट्रेन को सर्च किया गया आरपीएफ के सहयोग से और वहाँ के स्थानीय पुलिस के सहयोग से। कई स्टेशनों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और एक ज़बरदस्त मेहनत जो है रांची पुलिस के द्वारा किया गया और अल्टीमेटली कर्नाटक पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने इसे कर्नाटक में गंगावती में अभियुक्त को भी पकड़ा और इन लड़कियों को बरामद किया। हम लोग अभी जो है इन लड़कियों से पूछताछ कर रहे हैं कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ। इन लड़कियों ने इतने बात स्वीकार किया कि जो ऑडियो उन्होंने बनाया था वो मुख्य अभियुक्त के बहकावे में बनाया था और उसमें उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उन्हें कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। हम लोग पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे, जो पूरे प्लानिंग में और पुलिस से बचने में उन्होंने सहयोग किया, उन सबों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोग आगे का अनुसंधान
अभियुक्त जो है वो कर्नाटक के रायचूर जिले का है, जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद इस्माइल। इसके अलावा हिंद पीढ़ी के 2 अभियुक्त हैं। इसके अलावा एक चित्रकूट का अभियुक्त है और एक गढ़वा नगर उतारी का अभियुक्त है। अनुसंधान से क्लियर हुआ है ऑटो से कहीं नहीं गए थे, ये ऑल्टो कार से निकले थे। और पूरे अनुसंधान से यह क्लियर हुआ कि यहाँ से चित्रकूट से फिर कोडरमा से गया से दूधी से बनारस से नागपुर से गंगावती कर्नाटक जा रही है। जो है लड़कियां मन से निकली है या वो किसी दुष्प्रभाव में बोल रही हैं, जब तक लड़कियों को हम लोग काउंसलिंग करके उन्हें परफेक्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले आए तब तक कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। और दूसरी बात कि जिस तरीके से पूरे प्रकरण को रचा गया, झूठी बातें फैलाई गई, लड़कियों को लगातार उनके गार्जियन के कस्टडी से बाहर ले जाके लगातार ट्रेन पर ट्रैवल कराया गया, या वारंट की बात है। उस बात की लोग छानबीन करेंगे इस प्रकरण पर क्या क्या कार्रवाई। अभी हम लोग का मुख्य ध्यान अनुसंधान पर केंद्रित था, बाकी जो बातें फैली और अफवाह फैली उसके बारे में हम अलग से सर वापस लाने में हमारी SIT की टीम वहाँ गई थी और मामले की गंभीरता को देखते हमने पूरी SIT को एरोप्लेन से कर्नाटक भेजा और पूरे अभियुक्त और जो लड़कियां बरामद उन सबको हम एरोप्लेन से लाए ताकि मामले में कोई विलम्ब न हो, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां फैल रही थी और शहर में एक तरह का अलग तरह का वातावरण पैदा हो रहा है। उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है और वैसा लगे तो लोग कानूनी प्रावधान के तहत उसकी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई उसके लिए प्रावधान है। अगर आप पुलिस को झूठी सूचना देते हैं तो उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है। सर लड़का लड़की जो है वो कितने दिनों से मतलब जो है संबंध वो उनके आपसी संबंध के बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हम लोग उस बिंदु पर छानबीन कर रहे हैं, बरामदगी हो गई है, बाकी बिंदुओं पर हम जब पूरी तरह से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब बताएंगे। बताया गया है कि दोनों कोर्ट मैरिज के ऐसी कोई सूचना हम लोग के पास नहीं है।